नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल वाटर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले कई वीडियो से ZLD प्लांट यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके फ्लो डायग्राम के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग का टॉपिक है UF यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इस वीडियो में आज हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और बास्केट फिल्टर के बारे में जानेंगे। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्लो डायग्राम को जहाँ छोड़ा था वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लो डायग्राम के माध्यम से पिछली वीडियो में कहाँ थे और हम लोग इस वीडियो में कहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग HRSCC यानी कि हाई रेट सॉलिड कॉन्टैक्ट क्लैरिफायर, MGF और ACF के बारे में डिस्कस किए थे दोस्तों। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो ACF का वाटर जो है आउटलेट, ये हमारा एक स्टोरेज टैंक में पहले ट्रांसफर होगा, उसके बाद हमारा पंप के थ्रू से ये UF में जाएगा यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट में। लेकिन इससे जाने से पहले ये हमारा बास्केट फिल्टर में होते हुए जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बास्केट फिल्टर यानी कि ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग बास्केट फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस तरह से काम करती है और इसका क्या अरेंजमेंट होता है इसके बारे में जानेंगे और UF के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बास्केट फिल्टर यानी कि ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग बास्केट फिल्टर के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं एक अरेंजमेंट है और फिजिकली आप लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आप लोग को। ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग बास्केट फिल्टर फील्ड में अगर आप लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेकिन पहले हम लोग ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं इसका अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट और किस तरह से यह काम करती है। तो जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये एक बास्केट फिल्टर यानी कि ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग बास्केट फिल्टर का अरेंजमेंट है। तो इसमें हमारा टॉप में जो है गियर बॉक्स एंड मोटर का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा एक शाफ्ट के साथ कपल होके रहती है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कंप्लीट बॉडी है। ये हमारा लेग्स है जिसपे सपोर्ट होकर खड़े रहती है। ये हमारा इनलेट नोजल है, ये एक आउटलेट नोजल है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग एलिमेंट यानी कि स्ट्रेनर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बास्केट फिल्टर के माध्यम से, है ना। और ये हमारा नीचे में एक ड्रेन वाल्व का अरेंजमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा गियर बॉक्स एंड मोटर के साथ जो शाफ्ट कनेक्टेड होता है, इसमें एक स्क्रैपर अरेंजमेंट होती है जो कि एलिमेंट यानी स्ट्रेनर को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बास्केट फिल्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा, एलिमेंट यानी कि स्ट्रेनर है। तो ये एक पर्टिकुलर साइज की होती है, जैसे कि 100 माइक्रोन्स या 50 माइक्रोन्स का, ये इस पर डिजाइन डिसाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एलिमेंट हमारा होता है इस बास्केट फिल्टर में, तो जिसे मान लीजिए 100 माइक्रोन्स का है, तो हमारा जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वाटर में, ये इससे जो बड़ी साइज की होगी 100 माइक्रोन से, वो इससे पास नहीं करेगी। तो ये हमारा इनलेट से मान लीजिए पानी इन हुआ, ये हमारा स्ट्रेनर से होते हुए जब बाहर निकलेगा आउटलेट में, तो हमारा जो 100 माइक्रोन से, सपोज एलिमेंट हमारा 100 माइक्रोन का है, तो इससे बड़े साइज के जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एक इनलेट में एक प्रेशर गेज होता है और आउटलेट में भी एक प्रेशर गेज का इंस्टॉलेशन होता है। तो प्रेशर गेज डिफरेंस से ही हम लोग इसको बैकवाश यानी क्लीन करेंगे। तो मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस अराउंड 0.5 kg पर सेंटीमीटर अगर आ जाती है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक बैकवाश मोड में चला जाता है। और ये हमारा जो स्ट्रेनर है, जो हमारा कपल होके रहता है कपलिंग से, जैसे कि मैंने बताया था कि ये शाफ्ट के थ्रू से कपल होती है, ये हमारा एक शाफ्ट के साथ से जो एक स्क्रैपर मैकेनिज्म इसमें अंदर होता है, तो ये हमारा रोटेट होना चालू हो जाता है और वो अंदर में हमारा जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल जो यहाँ पे रुक जाती है वो इसे क्लीन कर देती है और फिर ये ड्रेन वाल्व खोल के यहाँ से ड्रेन आउट कर दिया जाता है। तो ड्रेन आउट का मतलब ये नहीं कि ये हमारा ड्रेन में भेज दिया था, ये हमारा अगेन रीसर्कुलेशन के लिए प्री ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जाके फिर ये हमारा सर्विस में ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग बास्केट फिल्टर काम करती है। इसका बेसिक मकसद जो होता है कि हमारा जो UF यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसमें लोड को कम करना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की लोड को कम करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके बाद वाटर हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट में जाती है।
तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली क्या है, ये एक प्री ट्रीटमेंट ऑफ आरओ सिस्टम के लिए है, ठीक है दोस्तों। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में पानी जाने से पहले हम लोग यूएफ से पास कराएंगे वाटर को, उसके बाद हमारा आरओ में वो वाटर जाएगी। तो ये क्या करती है, ये हमारा जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यूनिट है, ये हमारा जो आरओ में फॉलिंग होती है उसको हमारा ये मिनिमाइज करती है। पर्टिकुलर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलेट फॉलिंग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलेट फॉलिंग जो है आरओ सिस्टम में ना हो, उससे हम कैसे बचेंगे, तो हमारा वाटर जो है यूएफ से होकर अगर जाएगी तो ये पर्टिकुलेट फॉलिंग को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं आरओ सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यूएफ मॉड्यूल जो होते हैं या मेम्ब्रेन जो होती है, इसका एक्सटर्नल अरेंजमेंट के बारे में समझते हैं। तो ये आप लोग एक देख पा रहे हैं ड्राइंग, जो कि एक्सटर्नल अरेंजमेंट है दोस्तों। इसमें हमारा 3 नोजल है, एक फीड नोजल जो कि बॉटम से दिया हुआ है दोस्तों। ये हमारा ऊपर में एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट है और ये कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है नोजल। और सबसे नीचे में एक एयर स्कोरिंग का नोजल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है सारे नोजल जो है एक कॉमन हेडर में ही सब कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक एक सिस्टम में कई मॉड्यूल होते हैं हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के। तो ये हमारे एक हेडर में कनेक्ट होती है। तो फीड से हमारा वाटर पहले इनलेट होता है और ये हमारा फिल्ट्रेट से जो आउट होता है ये हमारा क्लियर वाटर है, और कॉन्सेंट्रेट हमारा कुछ वेस्ट वाटर हम लोग ड्रेन आउट करते हैं, जो कि अगेन हमारा प्री ट्रीटमेंट सिस्टम में जाती है अगेन रिसर्कुलेट के लिए, ठीक है दोस्तों। और जब ये हमारा मेम्ब्रेन का चोक होने लगती है तो हम लोग एयर स्कोरिंग करके फिर इसको बैकवाश में लेके इसको क्लीन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये टोटल अरेंजमेंट होती है। और ये जो हमारे जितने नोजल है हेडर के साथ एक कनेक्ट होती है, वो से विक्टोलिक कपलिंग का अरेंजमेंट होता है दोस्तों, उससे वो कनेक्ट होती है। जैसे ये जो नोजल होती है, जैसे आप लोग ड्राइंग में बना के दिखा रहा हूँ, इसमें एक स्लॉट बनी होती है, जैसे कि आप लोग मैं बना रहा हूँ ड्राइंग में आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो हेडर में भी जो कनेक्ट होगी उसमें भी एक स्लॉट बनी रहती है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे होंगे, ये स्लॉट में ही वो कपलिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसमें एक रबर का रिंग रहता है, ये स्लॉट में लगा के हम लोग उसको बोल्ट के माध्यम से टाइट कर देते हैं दोनों एंड में। तो ये हमारा कपल हो जाती है हमारा नोजल के साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं हम लोग, जो कनेक्ट होने के बाद हम लोग इसको कहते हैं विक्टोलिक कपलिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको टेक्निकल वर्ड कहते हैं विक्टोलिक कपलिंग, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको अंदर के अरेंजमेंट को भी समझते हैं कि आरओ में जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है जिससे वाटर हमारा क्लीन होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उसके अंदर में क्या ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे हमारा वाटर जो है क्लीन हो जाती है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट होता है जिससे हॉलो फाइबर होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये हॉलो फाइबर में इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके कारण हमारा वाटर क्लीन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मटेरियल होता है जैसे PVDF शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी पॉलीविनाइल्डिन फ्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो इसका छोटे छोटे फाइबर होते हैं, तो इसका ID जो होती है ये भी बहुत कम होती है, दैट इज 0.7 mm, जो कि ID होती है, ठीक है दोस्तों। और जो इसका OD होता है वो होता है हमारा अराउंड 1.3 mm के आसपास होता है इसका OD 1.3 mm, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो इसका जो फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा आउट से इन होता है। तो वाटर हमारा जो है आउट से इन जाती है, तो इसमें आउटसाइड में नंबर ऑफ छोटे छोटे पोर्स होते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही माइक्रोन्स में होती है, दैट इज अराउंड 0.025 माइक्रोन्स के आसपास इसका पोर्स का साइज होता है, ठीक है। जिससे क्या है कि इससे जितनी भी बड़ी हमारा पार्टिकल होती है वो हमारे को इधर एब्जॉर्ब हो जाएगी आउटसाइड में, और हमारा इनसाइड में जो वाटर फ्लो करेगा वो एकदम क्लियर वाटर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये जो डॉट है ये हमारा इम्प्योरिटीज है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो आउटसाइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इनसाइड में हमारा क्लियर वाटर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हो इतनी छोटी सी साइज जो इसमें हमारा रुक रहा है, फिल्टर हो जा रहा है, तो वो जबकि हमारे को इनविजिबल होती है, एकदम इनविजिबल, ठीक है। तो वाटर हमारे एकदम क्लियर हो जाती है
और ये हमारे छोटे छोटे पोर्स के थ्रू से जो पास होती है वाटर, एकदम क्लियर वाटर हमारा इनसाइड से फिर निकल के हमारा आउटसाइड में हेडर में जाके फिर ये हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वहाँ से होते हुए फिर हमारा टैंक में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अंदर में जो एलिमेंट होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसी के माध्यम से ये हमारा वाटर यूएफ यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्लीन होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यूएफ क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है और ये कितना छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों। और फिजिकली हम लोग, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में बताया कि ये हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर का अरेंजमेंट फिर से मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ये हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर है जो कि यूएफ के पहले प्लेस की जाती है, इंस्टॉल की जाती है। इसमें गियर बॉक्स अरेंजमेंट होता है मोटर के साथ जो कनेक्ट होती है, जो कि हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर है। इसके बाद हमारा जिसका आउटलेट है ये हमारा यूएफ, जैसे आप लोग ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पूरा अरेंजमेंट है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ इसमें मेम्ब्रेन यानी कि मॉड्यूल होते हैं जो कि हमारा कपल होते हैं हेडर के साथ। जैसे कि मैंने कहा था, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये हेडर के साथ हमारा कनेक्टेड है। और जो ब्राउन कलर का देख रहे हैं इसे ही विक्टोलिक कपलिंग कहते हैं, जो कि मैंने ड्राइंग में आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये होती है अरेंजमेंट। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। धन्यवाद।